भदरवा में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, चाहे फिर वो सिंगर हो या फिर कोई और कलाकारी हो। टैलेंट आपको भदरवा के कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। मेरे साथ इस समय मीनाक्षी शर्मा हैं जो कि ई रिक्शा चलाते हैं और भदरवा के फर्स्ट ई रिक्शा ड्राइवर हैं ये। और ये भदरवा में हर एक चौक पर ये अपना ऑटो चलाते हैं। 10-20 रुपये दिन में एक सवारी से वसूल करते हैं। यही किराया है भदरवा का। तो आइए जानते हैं कि क्या कहानी है और क्यों इनको ऑटो चलाना पड़ा और क्या मजबूरी है कि सर्दियों में भी इनको ऑटो चलाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप अपनी कहानी बताएं कि आपको कब से ये सोचा कि आपने ऑटो चलाना है। जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। पहले तो धन्यवाद मैं आप लोगों का करती हूँ जो इतने दूर से मेरा ये इंट्रोडक्शन लेने आते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे हस्बैंड का डायलिसिस होता है। मेरे हस्बैंड का 2 साल से डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस पेशेंट है वो। तो मुझे ये ऑटो चलाना पड़ रहा है क्योंकि घर का खर्चा, बच्चे हैं 2, घर है, सारा कुछ है, तो इसलिए मैं ऑटो चलाती हूँ। पहले 2 साल से मैं शॉप करती थी। शॉप पे मेरा ये पूरा नहीं चलने लगा, घर का खर्चा। इसके बाद मैंने फिर ऑटो चलाना सीख। ये आपने ऑटो किस्तों पे लिया कि ऐसे? नहीं, मैंने ऑटो तो किस्तों पे है, फुल कैश तो है नहीं। ये किस्त पे फुल कैश कहाँ से लेते? 2 साल से बीमारी चल रही है, फुल कैश कहाँ से लेते? ये ऑटो मैंने किस्तों पे ही लिया है। आपके हस्बैंड बीमार हैं? जी सर, मेरे हस्बैंड डायलिसिस पेशेंट है। उनके दोनों गुर्दे खराब है, तो वो डायलिसिस करवाते हैं। हफ्ते में 3-4 बार तो वो दौड़ा जाते हैं। 4-5 हज़ार उन पे खर्चा आता है हफ्ते का। तो उनके इलाज के लिए आप ये काम करते हो? उनके इलाज के लिए और बच्चों के लिए तो मैं ये काम करती हूँ। वरना ये जो आपके साथ जो छोटा बच्चा है, एक और बच्चा भी आपने बताया? हाँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा थोड़ा बड़ा है, वो घर में रहता है। बेटी मेरे साथ में ही होती है। तो दिन भर ये भी साथ रहते हैं आप? दिन भर ये मेरे साथ ही होती है। जब तक मैं दिक्कत रहती है? संभालने की दिक्कत तो है ही। ऑटो में संभालने तो पड़ेंगे, या ऑटो में संभालने की दिक्कत है बच्चे की। तो जब आपके साथ सवारियां लोग बैठती हैं, लोग कोई हंसते नहीं, कोई मजाक नहीं करते? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो हंसते हैं। पहले तो मैं बाजार निकलती थी, सारे मुझे देखते थे, हंसते थे। बहुत सारे तो बातें भी करते हैं, मगर मैं किसी की परवाह नहीं इतनी लेती है क्योंकि मैंने अपना परिवार देखना है। इस टाइम में अपने परिवार देखना है। इस टाइम में अपना परिवार। जो आपका दूसरा बच्चा स्कूल जाता है वो? जी सर, वो स्कूल जाता है। किस क्लास में? वो मतलब फर्स्ट में है अभी। वो भी छोटा ही है, तो वो स्कूल जाता ही है। तो वो तो अभी घर में होगा? हाँ, इस टाइम वो ट्यूशन में होगा घर में। हाँ, इस टाइम वो ट्यूशन में। ट्यूशन से आगे उसकी देखभाल कौन करेगा? उसकी दादी है। कभी कभी मेरे साथ भी आता है, कभी दादी के पास ही रहता है। इस बच्चे को आप सर्दी नहीं लगती? दिन भर बेचारा ऑटो में घूमता है आपके साथ। इसको तो सर्दी लगती है, मगर क्या करेंगे, मजबूर है। इसको भी ये तो बेचारा छोटा ही है। कभी घर है, सड़क में चले जाएगा, कहीं सड़क में जाएगा गाड़ी के नीचे, फिर क्या फायदा। कभी आपने सरकारी मुलाजिम के लिए कोशिश नहीं की? जी सर, की तो थी, मगर अभी डीसी साहब जी आए थे, उनसे मैंने अपील की है। जो नए वाले? तो, हाँ जी, जो आए थे परसों जैसे, उनसे मैंने की है सिफारिश। अब देखो क्या बनता है। उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर भी देखेंगे वो। तो ऐसे हेल्प की उन्होंने मेरी थोड़ी। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नर साहब भी जहाँ कहीं भी होंगे, देख रहे होंगे, तो मेरी उन तक आवाज़ पहुँचे। अगर एलजी साहब आपकी आवाज़ सुनते हैं तो आपकी क्या डिमांड रहेगी? उनसे क्या चाहोगे आप? अगर एलजी साहब मेरी आवाज़ सुनते हैं तो मेरी यही है कि कहीं सरकारी कहीं भी मिले, ड्राइवरी मिले, कहीं छोटी मोटी 4th क्लास ही मिले तो। ड्राइवरी चाहोगे आप? ड्राइवरी भी चाहती हूँ मैं। ड्राइवरी भी, अगर एम्बुलेंस हो, गवर्नमेंट की कोई गाड़ी हो, कुछ भी हो तो। मैंने लोगों से सुना कि आप एलजी साहब से मिलना चाहते हो? मैंने एलजी साहब से मिलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने का। अच्छा। तो मैं मिलना चाहती हूँ उनसे। अच्छा, आप उनके फैन हैं? हाँ जी, जी सर। अच्छा। जी सर। कल करवा चौथ थी तो आपने दिन भर ऑटो चलाया, क्या किया आपने? मैंने सारे दिन ऑटो चलाया। 2 बजे मैं घर चली गई। 2 बजे के बाद मैंने अपनी करवा चौथ वो मनवाई, क्योंकि दिन त्योहार तो आते रहते हैं, तो खर्चा तो होता ही है घर का, तो वो भी तो संभालना है। ऐसे दिन त्योहार तो चलते रहते हैं। मैं ये कहीं दिन त्योहार में उतनी शामिल नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे अपनी इस टाइम बीमारी है घर में। गुजारा हो जाता आपको दिन भर? हो जाता है, किसी टाइम नहीं भी हो, किसी टाइम हो भी जाता है। ये प्राइवेट काम है, इतना कुछ बोल नहीं सकता है बंदा। सुबह कितने बजे निकलते हो घर से आप? सुबह मैं 8 बजे निकलती हूँ। बच्चों को सारा खाना शाना देके, पति को खाना देके, सब काम करके 8 बजे खाना बनाते हो आप? सर्दियों के टाइम में आज सुबह मैं 4 बजे से ऊपर सोती नहीं हूँ। 4 बजे मुझे उठना ही पड़ता है। आपको कोई भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, सलूट यू सिस्टर, आपको सलूट मार रहे हैं। क्या आपको वो एक बहुत खुशनसीब मानते कि आप ऑटो चला रहे हो? चलो, थैंक यू उनका भी। थैंक यू।
सुबह आप कितने 6 बजे जागते हो? सुबह मैं 4 बजे से ऊपर सोती नहीं, 4 बजे बजे से में, हाँ पहले? 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, मंदिर मंदिर होके पूजा वूजा करके उसके बाद में पति को चाय शाय पिला के उसके बाद में काम पे निकलती हूँ। खाना शाना बना जो दवाइयाँ देनी है वो कौन देता है? के मैं दिन को 12-1 बजे घर चली जाती हूँ। 1 बजे मतलब मैंने आप ऑटो भी चला रहे हो और दिन में घर भी जा रहे हो? सारा कुछ, दिन में मैं 1 बजे घर जाऊंगी, 2 बजे तक मैं घर में रहूंगी, बच्चों का खाना उनका कपड़े कुपड़े सारा काम करके फिर मैं कोई 2-2:30 बजे में वापस आती हूँ। फिर शाम को मैं 7-8 बजे तक बाहर ही रहती हूँ। 7-8 बजे तक? हाँ जी, 7-8 बजे जाके फिर मैं और काम एक करती बच्चा हूँ। साथ में? एक बच्चा साथ में ही होता है क्योंकि ये छोटा ही है, अभी उसके पास उतना बैठता नहीं कितने है। महीनों में आप ऑटो चलाते हो ये रिक्शा? 6-7 महीने हो गए 6-7 अब। महीने? हाँ जी, और 6-7 कितनी महीने। किस्त पड़ती है महीने की इसकी लगभग? इसकी है 5,040 रुपये किस्त मुझे। हाँ, तो बड़ी दिक्कत है, सर्दी में तो काम भी नहीं है यहाँ पर ज्यादा। निकालना पड़ता है, गवर्नमेंट की चीज है वो तो निकालनी ही खर्चा तो है, निकालना ही है। खर्चा तो निकालना ही है, सब कुछ तो निकालना ही पड़ता है। तो बाकी जो रिश्तेदार हैं किसी ने कहा नहीं कि कुछ और काम कर लो? बोलने तो सारे बोलते हैं मगर जो करना तो वो तो खुद ही सलाह करना सब है। देते हैं मगर कोई सलाह तो सारे देते हैं मगर करना खुद ही है, करना खुद ही है। करना खुद ही है, हम्म। क्योंकि बोलने से क्या होता है। किस किस रूट पे चलते हो भद्रवाह में आप ये? मैं सब रूटों पे चलती हूँ इधर। अच्छा। सारे दुमेल बाजार से स्टेंगल बेज्जा पनेजा सारा। हम्म। हाँ, सिर्फ इस वाली रोड पे नहीं गई मैं क्योंकि उधर जंगल है, इस रोड पे मैं कम कुछ जाती लोग हूँ। आपको अच्छी राय भी देते होंगे जो आपके साथ सवारियां बैठती हैं? हाँ, सारे बोलते हैं अपना काम है, इसमें क्या है, इसमें कोई शर्म नहीं है, मेरा अपना काम करना है, क्या करेंगे, खाना तो है, हाँ तो है। खाना तो है, दवाई भी है, बच्चे भी हैं। जरूरी नहीं कि उसको ही दवाई लगती है, हम लोगों को भी लगती है, बच्चों को भी लगती है, सबको ही दवाई लगती है। आज तो ऐसा है कि सबको ही लगती है दवाई आज तो। खर्चा तो हर घर में चल रहा है, हाँ, दवाइयाँ चली हुई हैं। दवाइयाँ तो चली हुई है मगर मेन प्रॉब्लम मुझे उनकी है जो ज्यादा। आपके हस्बैंड का इलाज चल रहा है वो अभी कितने समय तक आगे चलेगा? जब तक वो उनकी जब हालत तक ठीक ना हो? हाँ नहीं, जब तक जान में जान है तब तक जब डायलिसिस तक है, जान में जान है तब तक डायलिसिस है, तब तक ये इलाज चलता रहेगा? तब तक ये इसका इलाज ही डायलिसिस है, इसका कोई इलाज ही नहीं है और इसका इलाज ही डायलिसिस है। इसलिए आपने ये तय कर लिया कि आप मरते दम तक ये काम करना ही करना मुझे। मरते दम तक मुझे यही काम करना है। इसीलिए आपकी गुहार है कि आप अलजी साहब से जरूर मिलोगे कि चाहे आपके लिए वो कुछ न कुछ करें। हाँ जी जी, इसलिए मेरी ये है कि मेरा है कि मैं अलजी साहब से मिलूं। एक बार मैं अलजी साहब से मिलना चाहती हूँ। अगर लोग आपकी हेल्प करनी चाहे तो उसके लिए आप क्या चाहोगे? लोग अगर मेरी हेल्प करनी चाहे तो डायरेक्टली कर सकते हैं मगर मैं अकाउंट नंबर दे नहीं सकती हूँ क्योंकि डायरेक्टली जिसने करनी है तो कर सकता है। क्योंकि आपने मुझे बताया कि जो इलाज है वो अब एंड तक चलता रहेगा। एंड तक चलता रहेगा, ये सबको पता है, अलजी साहब को खुद पता है ये कि ये एंड तक चलता रहेगा। ये इलाज मुझे एंड तक करना है चाहे कुछ हो जाए। आप उनसे मिलना चाहोगे? एक बार मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, अलजी साहब से मैं एक बार मिलना चाहती हूँ। अगर अलजी साहब आपको देख रहे हैं तो आप चाहोगे कि उनसे जल्द से जल्दी आप मिलो? जल्द से जल्द मैं उनसे मिलूं और उनका तो मुझे पता भी नहीं कि बैठते कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, अलजी साहब से मिलना चाहते हो? हाँ जी, ताकि इलाज में कुछ न कुछ अगर वो कुछ हाँ जी, मदद कुछ कर पाए वो उनकी मर्जी है अपनी, वो उनकी मर्जी है, करेंगे भी ठीक है, तब नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ एक अगर बार। मान कर चलो ये खबर जो आपकी अभी लाइव चल रही है अगर ये मोदी जी तक पहुंचती है, अमित शाह जी तक पहुंचती है तो आपको कितनी खुशी होगी? मुझे बहुत बहुत खुशी है, मुझे इनसे मिलने तक ही खुशी है। अगर ये नहीं भी मेरी मदद करेंगे मुझे वो भी नहीं है, मगर मैं इनसे मिलूंगी मुझे वो भी बड़ी खुशी है क्योंकि उतनी हमारी औकात नहीं है। मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं डीसी साहब से मिल सकूं, मगर डीसी साहब ने मेरे से बात की, मेरे के लिए वही भी बहुत बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अच्छी तरह बात की। बहुत अच्छे हैं वो, उन्होंने मेरे साथ अच्छी तरह बात की। तो मैं चाहती हूँ मैं आगे भी एलजी साहब से मिलूँ। तो अगर मोदी जी भी जहाँ मुझे देख रहे हैं अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप चाहोगे कि आने वाले समय में आपको कोई एम्बुलेंस चलाने, सरकारी गाड़ी चलाने के लिए अगर कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है? हाँ जी, अच्छी बात है क्योंकि मैंने पहले भी ये न्यूज़ में बोला है कि अगर मुझे गवर्नमेंट की गाड़ी कुछ भी मिले 6 महीने बाद, साल बाद, तो मैं चलाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे शौक है और घर का खर्चा भी चलाना। हाँ, घर का खर्चा भी चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट लाइन के साथ बात करने के लिए। ये देख सकते हो आप, छोटा बच्चा इनके साथ है और दिन भर ये साथ ही रहता है। और किस तरह साथ रहता है क्योंकि आपको पता है कि छोटे बच्चे छेड़खानी भी करते हैं, हरकतें इनकी शैतानी वाली होती हैं। और बच्चा भी काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारा है और अपनी मम्मी के साथ दिन भर ऑटो में बैठता है और दिन भर मार्केट की सैर करता है। इसको सर्दी भी लगती होगी लेकिन शाम को इसके लिए आप कहवा भी बनाते होगे।
बनाते हो? नहीं, शाम को तो कभी कभी बना लेते हैं, नहीं तो थक जाते हैं बहुत सारे। वो उनका ही मसा खत्म होता है, शाम को उनको तेल लगाना, शाम को उनको उनकी मालिश करनी, उनकी सेवा में जाती है शाम पूरी। तो बच्चों में उतना कम ध्यान दे रहे हैं। लाल हो जाएंगे शाम तक। हाँ, इसके तो शाम तक लाल ही हो जाते हैं। इसको तो शाम तक लाल ही हो जाते हैं। तो ये एक प्रेरणा है पूरे भद्रवाह के लोगों के लिए, एक ऐसी प्रेरणा है जिससे भद्रवाह के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से अपना घर का गुजारा आप कर सकते हो, किस तरह से मेहनत कर सकते हो। हालांकि हमारे देश में बेरोज़गारी आपको हर जगह हर कोने में आपको देखने को मिलेगी, चाहे फिर वो भद्रवाह शहर ही क्यों ना हो या फिर कोई और देश का कोना ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरह की मिसाल आपको हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन भद्रवाह में ऐसी एग्जाम्पल आपको पहली बार देखने को मिल रही है। लेकिन इनकी ये उम्मीद है और ये चाहते हैं कि एक बार आईजी साहब से वो ज़रूर मिलें और चाहेंगे कि इनकी मुलाकात होए, और हम ये ज़रूर चाहेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।